हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो जो सऊदी अरबिया में या किसी भी गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में ड्राइवर यानी कि फैमिली ड्राइवर के काम में आते हैं। वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको यहाँ आने के बाद हकीकत पता चलती है जो एजेंट ने बताया होता उसका बिल्कुल उल्टा ही यहाँ पर होता है। क्योंकि एजेंट बताता है आपको सब कुछ अच्छा अच्छा। एजेंट आपको बताता है कि आपको इतने घंटे ड्यूटी रहेगी, आपको ये काम करना रहेगा, आपको ये काम करना रहेगा, आपको इतने से इतने बजे तक टाइम मिलेगा कुछ भी करने के लिए। ये सारी चीज़ वो बताता है। आपको अकामे की फैसिलिटी मिलेगी, आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलेगी, आपको सफ़र यानी कि आप जब छुट्टी पर जाना चाहते हैं तब आपको उसकी सैलरी मिलेगी। यानी कि आपको हर एक चीज़ वो बताता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी हकीकत आपको पता चलती है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन ड्राइवर्स के लिए, उन भाइयों के लिए जो इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आते हैं ड्राइवर की जॉब के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप वहाँ से ये दिल को मजबूत करके आइएगा कि अब मैं जा रहा हूँ जॉब करने, नौकरी करने, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। ओके। आने के बाद आपका पहला काम जो होता है वो होता है आपको अरबी की जानकारी होना, यानी कि आपको अरबी लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको अरबी लैंग्वेज नहीं आता है तो आप जो भी सऊदी लोग काम बताएंगे, आपको जो भी सामान लाना होगा वो आप कैसे लेकर आओगे। आपको लोकेशन चलाना आनी चाहिए, आपको लोकेशन देखनी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ आने के बाद जब आप गाड़ी चला कर दिखा देते हैं, जब आप मालिक को या कफिल को कहीं ले ले जाकर दिखा देते हैं, तो कफिल फिर आपका ही लाइसेंस बनवाता है। वो 3 महीने के अंदर आपका लाइसेंस बनवा देता है, क्योंकि 3 महीने की जो होती है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। उसमें वो आपका लाइसेंस भी बनवा देता है, वो आपको जान लेता है, समझ लेता है और आप पर यकीन कर लेता है। तब वो आपका सारा काम करवा देता है, आपका अकामा बनवा देता है, आपका लाइसेंस बनवा देता है, आपका इंश्योरेंस करवा देता है। और इसके अलावा जब आप घर पर जाते हैं अपने इंडिया या और कहीं, तो आपको वो टिकट भी देता है। लेकिन वहाँ से आने का टिकट जब वो देता है, जब आप वहाँ से उसको फ़ोन कर कर बोलते हैं कि अब मैं आ रहा हूँ, तब वो टिकट यहाँ से भेजता है आपको। क्योंकि पहले वो टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं और वापस ही नहीं आते इस वजह से। तो अब तो ये हो गया, ये प्रोसेस ख़त्म। अब आपको आगे का प्रोसेस जानना ये चाहिए कि अब आपको यहाँ काम कैसे करना है। पहली चीज़, जब आप यहाँ ड्राइविंग करते हैं तो आपको दाएं बाएं और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कैसे इनको क्या बोलते हैं, रुकने को क्या बोलते हैं, चलने को क्या बोलते हैं, खाना खाने को क्या बोलते हैं, उठने को, बैठने को, घूमने को, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अरबी में। जब आप यहाँ सऊदीयों के साथ रहते हो, उनके घर वालों के साथ रहते हो ना, तो आपको जल्दी अरबी सीख जाते हो। और अरबी सीखने के साथ साथ आप डेली किसी ना किसी काम से दुकानों पर जाते हो, वकाले पर जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपकी जान पहचान हो जाती है उन दुकानदारों से, उन लोगों से। तो इससे भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है, बहुत फ़ायदा होता है। प्लस आपके पास गाड़ी की चाबी होती है हमेशा। आप कभी भी कोई काम होता है तो आप जा सकते हो अपने काम से या उनके काम से। प्लस आपको कोई भी काम के लिए या कोई भी सामान मंगवाने के लिए जब कफील बोलता है या उनकी मैडम बोलती है या बच्चे बोलते हैं, तो आपके पास उनका जो है एटीएम कार्ड होता है। आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो उनके एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हो और वो सामान उनको लाकर दे देते हो रिसिप्ट के साथ, बिल के साथ। तो इस तरह से आपको घर का काम करना होता है उनके। उसके अलावा आपको डेली उनके बच्चों को मदरसा ले जाना होता है और सुबह 6 बजे उठना होता है। सुबह 6 बजे उठ के खुद रेडी होके उनके घर के बाहर आपको जाना होता है और उनके बच्चों को पिक करना होता है और उनको गाड़ी से मदरसा छोड़ना होता है। फिर आकर आपको जो भी कफिल अगर काम बोलता है तो आपको वो काम करना पड़ता है। अगर नहीं है काम तो आप अपने रूम पर जा सकते हो, आपको जो काम करना वो कर सकते हो। लेकिन ये ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है कि इसमें कभी भी किसी भी समय आपको कफील या उनकी मैडम या उनके बच्चे फ़ोन कर सकते हैं कि ये सामान लेकर आना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है। तो ये ऐसी ड्यूटी होती है कि इसमें किसी भी समय रात को छोड़कर किसी भी समय आपको फ़ोन कर सकते हैं। आप सो रहे हो, आप बाथरूम में हो, आप कहीं कुछ भी अर्जेंट काम कर रहे हो, आपको ड्यूटी करनी ही करनी पड़ती है। और ये पूरे महीने के 30 दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। और अगर ड्यूटी नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आप अपने कफील को, उनके घर वालों को खुश कर देते हो तो आपको वहाँ से सैलरी के साथ साथ हदिया भी मिल जाता है, कुछ गिफ्ट के तौर पर या
जो है ऑफर के गिफ्ट के तौर पर भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। बहुत सऊदी ऐसे होते हैं जो आपके काम से खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ पैसा या कुछ सामान दे देते हैं, और खाने के लिए भी अलग से कुछ ना कुछ दे देते हैं। बहुत सऊदी ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ किसी दुकान पर जाते हो, उनको वहाँ छोड़ते हो, तो वो अपने खाने के साथ साथ आपके लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और आपसे पूछते भी हैं कि आपको क्या खाना है। तो कुछ इस तरह से ड्राइवर की ड्यूटी होती है। प्लस ड्राइवर की सैलरी 1200 से स्टार्ट होकर 1800 2000 तक जाती है, जो डोमेस्टिक वर्कर या फैमिली ड्राइवर होते हैं। तो आपको सैलरी तो आपको मंथली ही मंथली मिल जाती है टाइम टू टाइम, लेकिन उसके साथ साथ आपको ड्यूटी भी बराबर करनी होती है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, आपको ये सारे काम करने के साथ साथ आपको जो गाड़ी चलानी होती है वो गाड़ी को साफ भी क्लीन भी करना होता है। और इसके अलावा आपको कफील के घर के अलावा वो जो भी काम बताएगा, ये बोलेगा कि मेरे घर के मेरे भाई के बच्चे हैं या मेरे भाई की वाइफ है या मेरे जो भी रिश्तेदार, उनको भी तुम वहाँ छोड़ दो और ये भी तुम्हारी ड्यूटी है, तो वो भी आपको करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ होता है आपको अपने कफील को खुश करना। और आप वहाँ पर जब एक प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब आपको सारी चीज़ें पता हो जाती हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपको ये लगता है कि अब तो ये मेरा काम ही है और इस काम को करने से मुझे अच्छा लगता है और मुझे सैलरी भी मिलती, पैसा भी मिलता है। इस वजह से आपको वहाँ पर क्या होता है, बहुत से ड्राइवर को मैंने देखा है 10-10 साल हो जाता है, 10-10 साल तक वो काम करते हैं, जिससे उनके घर की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है। और वो फिर जो है जब उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती है तो फिर वो वापस इंडिया भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी मैंने फैमिली ड्राइवर्स को देखा है। अभी मैं एक रिसेंटली एक अपने दोस्त की बात बता दूं, जो फैमिली ड्राइवर है यहाँ पर 10 सालों से, जो आजमगढ़ का यूपी का है, और वो 10 सालों से यहाँ फैमिली ड्राइवर का काम कर रहा है सकाका में। उसके जो कफिल हैं वो पुलिस में है, शुरता में है, और उसकी सैलरी मंथली हर महीने मिल जाती है 1 तारीख को, और उसकी सैलरी है लगभग 17-1800। तो 17-1800 आप समझते हैं इंडिया के कितने बन जाते हैं, आपको लगभग 40,000 तक बन जाते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम भी, ऊपर की इनकम भी हो जाती है। जैसे उसके वो खाली होता है और किसी को कोई काम होता है, यानी कि उसके दोस्त यार या कोई भी जान पहचान के, तो उनको भी वो ले जाकर छोड़ता है या लेकर आता है, या कोई सामान लेकर जाता है लेकर आता है, तो उसका भी आप उसको एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है वहाँ से भी। तो लगभग 50,000 तक एक फैमिली ड्राइवर की इनकम हो जाती है बहुत आराम। उसके अलावा जो रूम होता है, रूम वो कफिल खुद ही देता है। अगर वो खुद नहीं देता तो आपको रूम का किराया दे देता है, जितना रूम का किराया लगता है। बाहर आप कहीं पर भी रह सकते हो। इसके अलावा जो खाने का होता है, खाने का आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है, खाने के लिए आपको खुद बनाना पड़ता है। अगर आप बाहर से खाना चाहते हो होटल से, तो आप बाहर से भी खा सकते हो, लेकिन उसका जो है आपके मतलब उसको कफिल से कोई मतलब नहीं होता, कफिल का कोई दखल नहीं होता। खाने का आप जो है आपका ही खाना होता है उसमें। तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी फैमिली ड्राइवर में आ रहे हो तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, और मन को मजबूत, दिल को मजबूत करके आइएगा कि आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप जो भी एक्स्ट्रा इनकम करते हो वो आपकी ही रहती, कफिल उसमें कुछ भी दखल नहीं देता, कुछ भी आपको वो नहीं कहता कि आपको मुझे देना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ के नियम कानून बाखूबी पता होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका काम आसान हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर आकर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली ड्राइवर वर्करों को ये वीडियो शेयर कीजिए।